Hello everyone, you are welcome to my online English class, and in this session we are going to learn when to use the past form of the word with the help of some lively sentence example. Please do watch the full video. Use of past form of the verb. क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम कब करते हैं? हिंदी में तो हमें पता है, जब था, थी, थे, आई, ई, ए, आए, तो वो भूतकाल होता है और सिंपल भूतकाल होता है, अनिश्चित भूतकाल होता है इसमें। लेकिन यहाँ पे जब हम बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे इस तरह से फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पूछी जाती है, तो वहाँ पे हिंदी में तो पेपर होता नहीं है, इसलिए वहाँ पे कैसे क्या टिप्स हों जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट टिप्स है वो है कि किसी भी सेंटेंस में यदि टाइम शोइंग वर्ड्स जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट, प्रीवियस, द अदर डे, इन 1984, 1960, 1999 इस तरह के वर्ड्स आ रखे हों उस सेंटेंस में, चाहे तो आगे आ रखे हों या सेंटेंस के फर्स्ट में ही आ रखे हों, उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। हमें पता है कि ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की प्योर फॉर्म होती है और उसको हमें यहाँ पर कौन सी फॉर्म का यूज़ करें इसको देख करके हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लानी होती है। दूसरा जो रूल है वो है, जब किसी सेंटेंस में व्हेन या बिफोर आ रखा हो तो उसमें दो क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज व्हेन से पहले जितने भी वर्ड्स होंगे वो एक क्लॉज होगा व्हेन या बिफोर से पहले, और व्हेन से जो स्टार्ट होगा, व्हेन के बाद जितने भी वर्ड्स होंगे वो सेकंड क्लॉज होगा, और उसमें जो अगर ब्लैंक है, ब्लैंक दे रखा है, तो हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तीसरा, अगर शर्त या अनुमान वाले शब्द जैसे एज इफ, एज वर, इट इज हाई टाइम, इस तरह के वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में हैं और उसका अर्थ हमें नहीं भी आ रहा है तो भी हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टिप्स है, कभी कभी हमने देखा होगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं मॉडल्स के, वुड, कुड, लगता ऐसा है कि ये सेकंड फॉर्म होंगे, भले ही इनका यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन ये इनका जैसे विल का, वुड, कैन का, कुड, ये पास्ट टेंस को शो करते हैं, भले ही इसका अर्थ प्रेजेंट में आता हो। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ही डैश मी यस्टरडे, वह मुझे कल, और मीट का मतलब रहता है मिलना। हमें पता भी नहीं है, हमने ये देखा यस्टरडे तो हमें पता चल गया कि मीट की सेकंड फॉर्म हमें आनी चाहिए, मीट की सेकंड फॉर्म होगी मैट, तो हमने यहाँ पे मैट फिल कर दिया, भर दिया। क्यों भरा? यस्टरडे जो वर्ड को देख के नहीं भी आती थी तब भी हमने इसका सेकंड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, 5 फॉर्म होती है, देखिए वो याद करनी होती है। नेक्स्ट है, अब इसका अर्थ क्या हो गया? ही मेट मी यस्टरडे, वह मुझे कल मिला, वह मुझे कल मिला। नेक्स्ट है शी डैश हर पर्स लास्ट वीक लूज। अब यहाँ पे हमें समझ में भी नहीं आ रहा, कई बार जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको पढ़ना भी नहीं आ रहा ढंग से, उसकी मीनिंग भी नहीं आ रही। हमने ये वर्ड याद करने हैं, लास्ट, यस्टरडे, एगो, इसमें देखा लास्ट, लास्ट के बाद वीक आए, लास्ट संडे आए, लास्ट मंथ आए, लास्ट ईयर आए, उससे कोई मतलब नहीं, ये वर्ड देखना है। और फुल स्टॉप से पहले जहाँ पे भी ब्लैंक हो वहाँ पे हमें इसकी सेकंड फॉर्म, लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट, LOST, लॉस्ट, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की। शी लॉस्ट हर पर्स लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते अपना पर्स खो दिया, दिया, दिया आ, ये तो हिंदी में हम अर्थ अभी समझ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में हिंदी तो लिखी नहीं होगी, 3 वर्ड्स को इनको देख करके हमें पास्ट
की सेकंड फॉर्म बनी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी होती है पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट है पंडित नेहरू इन 1964। अगर कोई डेट दे रखी है पास्ट की डेट है, आज क्या डेट है और ये कब की डेट है, ये पास्ट की डेट है 1964 1964 में। पंडित नेहरू 1964 में उनकी मृत्यु हुई, तो डाई की सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डेट है पास्ट की, डाइड, DIED, डाइड। पंडित नेहरू 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड कम टू माई हाउस बिफोर आई। नेक्स्ट रूल जो मैं कह रहा था कि व्हेन और बिफोर से पहले जो क्लॉज होगा, ये क्लॉज एक क्लॉज इसे कहेंगे, और बिफोर के बाद दूसरा क्लॉज होगा। बिफोर से पहले तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ डैश दे रखा है बिफोर के बाद, तो बिफोर के बाद यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम निश्चित रूप से करेंगे, और अराइव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। ई के बाद केवल डी लगाया हमने, अराइव्ड। इस तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 5, आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द रूम द चिल्ड्रन डैश टॉकिंग। आप देखिए इसमें आफ्टर के बाद जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीचर के रूम छोड़ने के बाद बच्चे बातें करने लगे, तो आफ्टर के बाद जो डैश होगा सेकंड क्लॉज में, उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब पास्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। तो स्टार्ट की फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टार्टेड। यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म कहते हैं इसे, हैड के बाद जो थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट परफेक्ट फॉर्म। यहाँ सिंपल पास्ट यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पीक्स एज इफ ही, अनुमान वाले शब्द, इसमें एक्चुअलिटी कम होती है, एजम्पशन ज़्यादा होता है, मतलब एजम्पशन मतलब अनुमान लगाया जाता है, और रियलिटी नहीं होती है, मतलब वह ऐसी बातें करता है, वह इस तरह से मुझसे बोलता है मानो कि वह मेरा बॉस हो। इसमें चाहे पर्सन कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे और पास्ट टेंस में होगी और प्लूरल फॉर्म में होगी। तो बी का तो इज एम आर प्रेजेंट में है, वॉज वर्ब क्या है, बी का पास्ट है, वॉज क्या है सिंगुलर, और वर्ब क्या है प्लूरल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर बी का प्लूरल फॉर्म लाना हमने, मतलब वर्ब लाना है। बी का प्लूरल क्या हो जाएगा, पास्ट में वर्ब। अब देखिए, स्पीक्स एज इफ ही वॉर माई बॉस, वह इस तरह से बोलता है मानो कि वह मेरा बॉस हो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विश आई डैश द प्राइम मिनिस्टर, मैं कल्पना करता हूँ, इसमें भी वही अनुमान लगाना, कल्पना करना, एज इफ, एज वर्ब, आई विश आई डैश द प्राइम मिनिस्टर, मैं कल्पना करता हूँ कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। इसमें इस तरह के सेंटेंस होते हैं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें भी वही सेंटेंस होते हैं, आई विश आई क्या हो जाएगा कल्पना के लिए वर। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पास्ट फॉर्म की प्लूरल फॉर्म लानी है, मतलब बी का पास्ट का प्लूरल, वॉज तो पास्ट का सिंगुलर हो गया, और वर क्या हो गया प्लूरल हो गया, बहुवचन में लाना है। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, शी कुड सिंग वेल, वह अच्छा गा सकती थी, कैन का कुड हुआ, व्हेन शी, तो यहाँ पे फिर बी का, अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये वाला नहीं, ये तो कल्पना वाला था। यहाँ पे हमने देखा सेंटेंस भी बड़ा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, हमने देखा यहाँ कैन का कुड है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आई, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म लानी हमने, बी की सेकंड फॉर्म शी के साथ क्या आ जाएगी सिंगुलर में वॉज।
when she was a child. She could sing well. वह अच्छा गा सकती थी जब वह बच्चा थी, जब वह छोटी थी. नेक्स्ट है आई डैश हिम दैट आई वुड हेल्प हिम. अब ये सेंटेंस ढंग से इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे. पहले फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बनने से पहले कंस्ट्रक्शन देखना है कि दैट लगा हुआ है. इसका मतलब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है. और दैट के बाद जो वर्ड्स आते हैं वो होता है रिपोर्टेड स्पीच और उससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब. वैसे कायदे अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी चेंज होती है. लेकिन यहाँ इसी के अनुसार तो ये चेंज हुई होगी. जब ये पास्ट में है तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या होगा. जब विल का वुड हुआ होगा तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड. आई टोल्ड. अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच. आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उससे कहा कि आई वुड हेल्प हिम, कि मैं उसकी सहायता करूंगा. विल का वुड हो गया, टेल का टोल्ड हो गया. कुछ सेंटेंस इस तरह से कंस्ट्रक्शन होते हैं कि जब पास्ट में दो कार्य हो रहे हो तो पास्ट में हो चुके हो. जैसे एक सेंटेंस का एग्जांपल यहाँ पे, व्हेन शी हैड संग हर सॉन्ग, जब उसने अपना गाना गा लिया. शी डाउन, वह बैठ गई. यहाँ पे ब्रैकेट है. तो पहले काम क्या होगा, वो गाना गा रही थी, पहले बैठ गई होगी? नहीं, पहले उसने गाना समाप्त किया, उसके बाद वो अपने रो में फिर बैठने चली गई. तो जो काम पहले फिनिश हो गया वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस संग, सिंग का संग. शी हैड संग, जब उसने गाना गा लिया. शी, अब ये पास्ट इनडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सेकंड फॉर्म कहेंगे. शी सिट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सैट. तो इस तरह से व्हेन शी हैड संग हर सॉन्ग शी सैट डाउन, जब उसने अपना गाना गा लिया वह बैठ गई. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.